एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहता है, स्ट्रक्चर से हम क्या बना रहे थे IUPAC आईपेक नोमेनक्लेचर बना रहे हैं। कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा CH3CHO मतलब कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर से हम क्या बना रहे थे आईपेक नोमेनक्लेचर। अभी आईपेक नोमेनक्लेचर से आपको क्या बनाना है स्ट्रक्चर, आपको क्या बनाना है यहाँ पे लिखा हुआ IUPAC आईपेक नोमेनक्लेचर से आपको क्या बनाना है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इस 5 बात को याद रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द कार्बन एटम। राइट द कार्बन एटम मतलब क्या है, आपको कार्बन एटम उसमें कितना है उसको पता होना चाहिए। ऐसा नाम दिया रहेगा और नाम से आपको क्या लिखना है स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है पेंट, और पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब क्या होता है, पेंट का मतलब क्या होता है 5 कार्बन, क्या है 5 कार्बन। तो आप फट से क्या करिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन लिख दीजिएगा। दूसरा बात क्या, नंबरिंग उसको कर देना, नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग करिएगा तो क्या हो जाएगा इसका, नंबरिंग में 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिए। दूसरा बात भी हो गया। उसके बाद राइट द सफिक्स। सफिक्स देखो, सफिक्स क्या होता है ANE ENE YNE या फिर आपका अल्कोहल ग्रुप कोई, तो यहाँ पे कौन है ENE। तो ENE कितना नंबर पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन पे है। कितने नंबर पे 1 2, दूसरा नंबर पे क्या है ENE है। ठीक है हो गया। उसके बाद बोला गया है कि सफिक्स के बाद अब अटैच सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब आपका क्या हो जाएगा प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। तो ये आपका पूरा क्या हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया आपका क्या वर्ड रूट, ये आपका क्या हो गया सफिक्स। तो यहां पे सबसे पहले वर्ड रूट होगा, सबसे पहले कौन हो जाएगा वर्ड रूट, उसका नंबरिंग करना है, उसका क्या करना है नंबरिंग करना है। उसके बाद सफिक्स, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा प्रीफिक्स। मतलब अभी पहले वर्ड रूट सफिक्स और प्रीफिक्स, पहले क्या कर रहे थे प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये चल रहा था। अभी क्या करना है आपको वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस प्रीफिक्स, ये करना है। आपको क्या करना है अभी ये वाला करना है। तो अभी प्रीफिक्स देखो कितना नंबर 2 नंबर पे ब्रोमीन है, 2 नंबर पे ब्रोमो 2 ब्रोमो, तो यहाँ पे क्या करिएगा ब्रोमीन 2 ब्रोमो। उसके बाद 4 मिथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, मिथाइल मतलब क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप हो गया। उसके बाद सैटिस्फाई द वैलेंसी, सबका वैलेंसी पूरा करना है। तो देखो इस कार्बन का एक पूरा किया है तो 2 3 4, इसमें कौन वैलेंसी पूरा करेगा हाइड्रोजन के साथ पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा इसमें हाइड्रोजन। सैटिस्फाई द वैलेंसी विथ हाइड्रोजन एटम, किसके साथ हाइड्रोजन एटम के साथ अपना वैलेंसी को पूरा करेगा। इसने ऐसा किया 1 2 3 किया है, इसका 1 नंबरिंग हटा दिए। नंबरिंग क्या करेंगे, नंबरिंग नीचे कर दीजिए 1 1 2 3 4 5 हो गया वही था। उसके बाद इसमें 2 3 हुआ है तो और एक वैलेंसी पूरा करेगा कौन हाइड्रोजन से। इसमें इस कार्बन ने 1 2 3 किया है तो और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 4। इस कार्बन ने 1 2 3 4, इसका वैलेंसी पूरा हो गया। इसका 1 2 3, देखो स्ट्रक्चर पूरा बन गया। तो अगर इसको लिखना चाहते हैं ये क्या है, पहला कार्बन के साथ CH3, इसके साथ क्या है उसके बाद CH, नीचे में कौन लगा हुआ है CH3 सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या है CH डबल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है यहाँ पे Br, हो गया काम खत्म। देखो आपका नाम दिया गया था, नाम से आपको क्या स्ट्रक्चर से कंडेंस फॉर्म भी बना दिए। उससे आप लाइन फॉर्म भी बना सकते हो। लाइन बनाना चाहते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो यहाँ पे 1 2 नंबर पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड और वहां पे लगा हुआ है Br, कौन लगा हुआ है Br। तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ है 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है Br। उसके बाद आगे में कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 हो गया। देखो हो गया सेम लाइन फॉर्म हो गया उसका। ये क्या हो गया लाइन फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, स्ट्रक्चर फॉर्म, उसका क्या है दिया गया था नेमिंग दिया गया था। सेम उसी तरह आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो वहां पे आप बना सकते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन, अगर आपको लिखा रहेगा ये हो गया मिटा देते हैं 2 क्लोरोब्यूटेन लिख देते हैं
2 क्लोरोब्यूटेन। नाम देखिए, नाम से आपको सबसे पहले क्या देखना है यहाँ पे, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। क्या है यहाँ पे, ब्यूट। ब्यूट के लिए कितना कार्बन होता है, C4, 4 कार्बन होता है। तो आप बना दीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बन गया। ब्यूट हो जाने के बाद आप क्या करिएगा, नंबरिंग। क्या करिएगा, नंबरिंग, कहीं से भी करो। 1 2 3 4 हो गया नंबरिंग। उसके बाद नंबरिंग हो जाने के बाद सफिक्स। सफिक्स क्या है, ANE। तो सब में ANE सिंगल बॉन्डेड है, इसमें कोई है नहीं, तो सिंगल बॉन्डेड रख दीजिए। अटैच सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स। इसको सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स। क्या क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन एटम का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। ठीक है, नंबरिंग तो करने आएगा। सफिक्स मतलब तो सफिक्स पता ही है आपको, सफिक्स। ठीक है, तो यहां पे वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स करना है। सबसे पहले क्या कर रहे थे, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स कर रहे थे जब आप स्ट्रक्चर से आईयूपीएक नोमेनक्लेचर कर रहे थे। तो यहां पे आप 2 क्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, 2 नंबर पे Cl लगा हुआ है, हो गया। उसके बाद सेटिस्फाई द वैलेंसी। सेटिस्फाई द वैलेंसी आप क्या करिएगा, 1 2 3, इसमें 1 2, इसमें 3 किया तो और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका वैलेंसी पूरा करेगा, 1 2 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH Cl CH3। लीजिए बन गया इसका स्ट्रक्चर। तो क्या दिया गया था आपको, नेम दिया गया था, उसे क्या बना लिया आप, एक स्ट्रक्चर बना लिए। उसी तरह आपको बनाना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो ये 3 मार्क्स का, मतलब स्ट्रक्चर से आईपेक 3 मार्क्स का, तो आईपेक से स्ट्रक्चर 2 मार्क्स का, मतलब 5 मार्क्स का इसी से पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन लेना है तो ब्यूट 2YNE, ब्यूट 2YNE, और लीजिए ब्यूट 2YNE, ब्यूट 2YNE। देखो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे क्या देखना है आपको, ब्यूट, क्योंकि आपको नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कौन बोलेगा, ब्यूट बोलेगा, और ब्यूट के लिए नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 4। तो 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4, नंबरिंग भी हो गया। नंबरिंग होने के बाद आप क्या करेगा कि कितना नंबर पे आपका सफिक्स लगा हुआ है, दूसरा नंबर पे, कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे सफिक्स लगाइए। 1 2 कितना लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्डेड वाला लगा हुआ है। YNE मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। उसके बाद क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कोई प्रीफिक्स है ही नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद वहां, उसके बाद क्या करना है आपको, सेटिस्फाई द वैलेंसी। 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 4 हो गया इसका, 3 1 4 हो गया इसका, 1 2 3 हो गया। देखो यहां से अगर लिखना चाहते हैं आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, लो उसका वैलेंसी क्या हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया। वैलेंसी भी पूरा हो गया, इसका स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर से आपको बना दिया, नाम से स्ट्रक्चर भी बना दिए। सेम उसी तरह आपका बुक का क्वेश्चन लीजिए और बुक से सॉल्व करिए। नहीं होता है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।